हजारों अक्लमंद मिलेंगे, काम के लोग चंद मिलेंगे, मुसीबत आने पर पुलिस के अलावा सबके दरवाजे बंद मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की। मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन प्रीत के साथ इस वक्त मौके पर मौजूद मैं साइबर थाना सिरसा। और आपको बता देते हैं कि अब आजकल साइबर फ्रॉड के मामले लगातार जिस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं पर साइबर पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। लेकिन अफसोस वो असली आरोपी तक पहुंच रही है, क्योंकि शायद आरोपी इंडिया में किसी कोने से या इंडिया से बाहर का भी हो सकता है। इसके अलावा एक ऐसा वायरस भी आ चुका है जिसका नाम विगो वायरस, जो आपके फ़ोन में सारी डिटेल लेकर आपका बैंक खाता खाली कर खुद को उड़ा लेता है। आपको ये पता नहीं चलता कि कहाँ से ये वायरस मेरे फ़ोन में आया और कब बाहर चला गया, किसने खाता खाली किया। इसकी जानकारी देने के लिए साइबर थाना से हमारे साथ ASI बब्बू सिंह जी। सर जय हिंद। जैन जी। सर, एक विगो वायरस आया है जो अपने आप को उड़ा लेता है खाता खाली करके, क्या कहना चाहिए? सर, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक श्री विक्रांत भूषण जी, IPS सिरसा, व हमारे प्रबंधक अफसर निरीक्षक दिनकर यादव जी, थाना साइबर क्राइम सिरसा की तरफ से आप लोगों को आज साइबर क्राइम के बारे में कुछ मैंने टिप्स दिए हैं। तो जो आपने अभी बिंगो वायरस के बारे में बताया है, ये हमारे पास किसी भी मेथड में आ सकता है। ये नहीं है कि भी कोई अलग से इसका नाम लिखा आएगा, ये हमारे पास किसी भी रूप में आ सकता है, चाहे वो शादी के कार्ड के बहाने, या कोई ऐसी इनविटेशन के बहाने, या कोई ऐसे क्रेडिट के रुपए के बहाने, कुछ भी रूप आ सकता है। मीन्स हमें विश्वास नहीं करना। मीन्स इसका कि अननेसेसरी लिंक हमारे फ़ोन पे कोई आता है तो उसको हम ओपन ना करें। ये लिंक के माध्यम से आपके फ़ोन में घुसेगा, और जे आपने लिंक एक्सेस कर दिया तो लिंक एक्सेस करने के बाद पूरी की पूरी स्क्रीन आपकी शेयर हो जाएगी, और उसके बाद ये अपने आप को फ़ोन से उड़ा लेगा। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए हमारे को यही एक बेनिफिट है कि अननेसेसरी लिंक हमारे फ़ोन पे जो भी रिसीव होते हैं, चाहे वो फिशिंग के हो, किसी भी चीज़ के हो, उन फ़ोनों को उन लिंक को हमारे को एक्सेस नहीं करना। और एक सर, शेयर मार्केट पे जो स्कैम चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्कैम जो हमारे पास थाने में जितने भी FIRs है, जो बड़े बड़े केसेस है, जो 1 करोड़ का है, कोई 10 लाख का है, कोई 67 लाख का है, कोई 90 लाख के, बड़े बड़े जितने फ्रॉड है ना, वो सारे शेयर मार्केट के हैं। शेयर मार्केट के जितने फ्रॉड हैं सर, और बाकी जो क्रेडिट कार्ड से हैं वो तो कम है, लेकिन शेयर मार्केट अभी जस्ट पीछे से ही एक, मैं आपका नाम नहीं लूँगा, उनके साथ भी 40 लाख के समथिंग स्कैम हुआ है, वो भी शेयर मार्केट पे, और वो ओल्ड एज पर्सन है। अब उनको ये सोचना चाहिए कि मैं इस स्कैम का शिकार हो रहा हूँ, तो कम से कम शेयर मार्केट में कोई बंदा पैसा इन्वेस्टमेंट कर भी रहा है तो अपने बच्चों से, अपने फैमिली मेम्बर से एक बार राय तो ले कि जी मेरे पास इस बंदे ने मैसेज किया है और ये पैसा मेरे से इन्वेस्टमेंट करा रहा है, क्या मैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मेरे को। फर्स्ट टाइम उसने आपको लालच दे दिया, लेकिन आप बार बार वो पैसे आपकी डिमांड कर रहा है और आप उसको देते जा रहे हो, तो ऐसे करते करते वो उसका खाता खाली कर देता है। जब खाता खाली हो जाता है तब उसको एहसास होता है कि मैं स्कैम का शिकार हो गया। तो प्लीज़ शेयर मार्केट के चक्कर में पैसा अपना कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें। जो शेयर मार्केट की वेबसाइट जो बनी हुई है, ओरिजिनल जो वेबसाइट है, उन पे ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट लगाएं। अन्यथा अननेसेसरी लिंक और अननेसेसरी जो मैसेज हमारे पास आते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, उनमें कहीं भी बिलीव ना करें। देखने में आ रहा है सर, बैंक भी साइबर फ्रॉड से मिले हुए हैं। बिल्कुल सर। कुछ दिन पहले की सिरसा की घटना को याद करें तो बैंक मैनेजर भी गिरफ्तार किया गुड़गांव पुलिस ने। इस बारे क्या कहना चाहते हैं? सर, बैंक मैनेजर कुछ लोग हैं जो लालच में आ जाते हैं। वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को कॉल कर देते हैं कि भाई मैं इस बंदे को भेज रहा हूँ तेरे पास, इसका अकाउंट ओपन कर दिए। वो अकाउंट जो बैंक की SOP बनी हुई है, उस SOP को फॉलो नहीं करते, और विदाउट उस SOP को फॉलो किए उसका अकाउंट ओपन कर देते हैं। उनको कुछ कमीशन मिलता है, क्या मिलता है। तो ऐसे हमने भी एक पहले ये बंदा कपिल तिवारी नाम का एक बैंक मैनेजर दिया था, तो अभी गुड़गांव पुलिस लेके गई है, तो बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है कि आगे से किसी और बैंक व कर्मचारी को भी सबक मिलेगा इससे, कि भविष्य में वो भी ये काम ना करें। तो मैं तो बैंक वालों सभी को ये कहूँगा भी आप प्लीज़ जब भी कोई खाता, न्यू खाता ओपन करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको वेरीफाई करें कि इस बंदे के नाम से पहले कितने अकाउंट ओपन हुए हैं, कहाँ कहाँ इसके अकाउंट ओपन है, इसने कितने अकाउंट ओपन करवा रखे हैं। तो जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन उनके पास आती है तो वो हमारे से शेयर करें, तो हम आपकी उनकी मदद करेंगे। हमने खाते में पैसे डलवाए हैं, पैसे दे के डलवा रहे हैं दुकानदार को, हमें तो नहीं पता होता ना पब्लिक को पता होता है कि ये कोई फ्रॉड का पैसा हो, और वो पैसा आने के बाद उसका खाता सीज हो। सर, कई बार क्या होता है कि हम लालच में आ जाते हैं,
बंदे ने पैसा डलवाया है ऑनलाइन बाहर से, उसको भी नहीं पता कि मैं जिससे पैसा डलवा रहा हूँ हो सकता हो उसके पास डिस्प्यूटेड अमाउंट किसी के पास आया हो। तो अभी जो सरकार की जो पॉलिसी है, जो साइबर क्राइम टोल फ्री नंबर जो चल रहा है, इसके माध्यम से वो एक चेन के माध्यम से वो पैसा आता है। यदि किसी के साथ 50,000 का फ्रॉड होता है तो 50,000 रुपये जहाँ जहाँ जाएंगे और जिसके पास वो जाके रुकेंगे तो वो चेन फ्रीज होगी। लोग फॉरेन में बैठे हैं जी, अपने घर पैसा डालना चाहते हैं, वो डाल लेंगे दुकानदार के पास जाके जी, दुकानदार वही पैसे ना मैं डाले। आपको फ़ौरन की बात अभी बता रहा हूँ, 10 दिन पहले की बात। एक लेडीज है यहाँ पे, उनका खाता यहाँ सीज हो गया। उसने अपने बेटे, सऊदी अरब में उसका बेटा है, उसने अपने बेटे से 50,000 रुपीज़ मंगाया था। वो वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। उसने वहाँ किसी दुकानदार को, मनी ट्रांसफ़र वाले को 50,000 रुपये लिया के दे दिया। और सऊदी अरब का सबसे ज़्यादा महंगा है रियाल, वहाँ रियाल चलता है। तो उसने इंडियन करेंसी का अकॉर्डिंग जितने रियाल बनते थे वहाँ दे दिए। सऊदी अरब वालों ने क्या काम किया, यहाँ किसी बंदे के साथ स्कैम किया, स्कैम करके और उसकी मम्मी के खाता में पैसा 50,000 रुपया इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब जहाँ जिस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ उसने कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट करते इसकी मम्मी का खाता सीज हो गया। अब इसकी मम्मी ये कह रही है कि सर मैंने तो अपना पैसा जो मंगवाया है वो सऊदी अरब से मंगवाया है, मेरे बेटे ने भेजा है। अब उसके बेटे ने वहाँ किसको दिया वो बेटा भी नहीं जानता, उसकी वहाँ जान पहचान नहीं है। तो मैं सभी को यही सजेशन दूंगा भी बाहर से आप कोई भी अमाउंट मंगवाते हो, चाहे दुबई से, चाहे सऊदी अरब से, चाहे कंबोडिया से, कहीं से भी, तो प्लीज़ वहाँ पैसा दो तो अपने किसी नॉन पर्सन को दो जो सीधा डायरेक्ट इनके खाते में ट्रांसफ़र करें। वहाँ लोकल जो मनी ट्रांसफ़र वाले बैठे हैं, वेस्टर्न मनी वाले बैठे हैं, उनको पैसा ना दें। और अननोन से पेमेंट लेने से बचें, अननोन पे बिलीव ना करें। जो भी कोई दुकान पे आता है बंदा और वो ऑनलाइन आपको पेमेंट करवा रहा है, कहीं अदर पर्सन से करवा रहा है, तो प्लीज़ पहले इसको आइडेंटिफाई करें कि भाई तू पेमेंट ले रहा है तो किससे ले रहा है, कहाँ से डलवा रहा है। हो सकता है वो किसने स्कैम की पेमेंट हो और वो आपके खाते में डलवा रहा हो, तो आपको नहीं पता कि वो पेमेंट स्कैम की है, लेकिन उसको पता है कि वो पेमेंट स्कैम की हुई है। तो स्कैम की हुई पेमेंट आपके खाते में आएगी तो आपका खाता फ्रीज होगा। उसके लिए मैंने आपको एक ऑप्शन भी दिया है कि आप एक डमी अकाउंट तैयार कीजिए, अपने अकाउंट के साथ प्राइमरी अकाउंट उसको सेट कर लें। वो आप किसी भी बैंक में जाके भी मुझे एक प्राइमरी अकाउंट अपने खाते के साथ अटैच करना है, तो बाहर से कोई भी पेमेंट आएगी तो वो प्राइमरी अकाउंट में जाएगी। आपका मेन अकाउंट जो आपका सैलरी अकाउंट है, चाहे आपका दुकान का है अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो आपका ब्लॉक नहीं होगा। मैं जिस दुकान पे भी जाता हूँ मैं सभी को यही सजेशन देता हूँ कि भाई एक प्लीज़ अपना प्राइमरी अकाउंट रखो, उसमें आपकी पेमेंट जाए। दिन में आपकी जितनी भी डेली रोज़ की कमाई होती है उसको आप शाम को विड्रॉल कर लें ATM के थ्रू, तो कम से कम आप परेशान तो नहीं होंगे। यदि आपने बाहर से स्कैम किया पेमेंट पेटीएम से या ATM से विड्रॉल कर ली तो आपका खाता ब्लॉक नहीं होगा। अब सर बड़ा साइबर फ्रॉड कौन सा चल रहा है? सर सबसे जो मेन फ्रॉड चल रहा है ना सर, एक तो शेयर मार्केट पे जो लोगों से स्कैम हो रहे हैं सबसे ज़्यादा वो, और एक क्रेडिट कार्ड। लोग आते हैं लालच में क्यों आते हैं कि क्रेडिट कार्ड की मेरी 50,000 की लिमिट है तो मैं सोचता हूँ भी मेरी 1 लाख हो जाए। अब अगला बंदा कॉल इसी तरीके से करता है कि उसको ये भी एहसास नहीं होता कि बैंक मैनेजर है क्या, कौन बोल रहा है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो डिटेल कलेक्ट करके ही हमारे को कॉल करते हैं। अननोन पर्सन कॉल करेगा लेकिन उसके पास पूरी डिटेल होगी उसके पास कि ये इस नाम से इसका खाता है, इस नाम से इसका क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड की इतनी लिमिट है। लोगों को ये पता होता है कि बैंक कॉल नहीं करता, फिर भी लोग कॉल बैंक खुद कहता है कि मैं कभी कॉल नहीं करता। हमारे पास आते हैं सर गलती हो गई जी, गलती हो गई सर। अब हर एक पिछली बार हमारे पास 1600 कंप्लेंट रिसीव हुई है। आमदनी से क्या अपील करना चाहते हो? साइबर मैं फ्रॉड अपील यही करूंगा कि एक तो अननोन कॉल पे बिलीव ना करें। जो फ़ोन नंबर आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट, जो नंबर आपके कॉन्टैक्ट है फ़ोन के, उनको छोड़ के उनसे एक्स्ट्रा कोई भी कॉल आती है, चाहे वो कहे जी मैं आपका रिश्तेदार हूँ, चाहे मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, चाहे मैं आर्मी से हूँ, चाहे मैं डॉक्टर, कुछ भी कहे, वो पहले उसको आइडेंटिफाई करें। डिजिटल अरेस्टिंग का बहुत स्कैम चल रहा है। आपको कॉल आती है, आप कॉल देख के, पुलिस की वर्दी में कॉल आएगी, आपको वीडियो कॉल आएगी, आप देख के घबरा जाते हैं कि पुलिस की कॉल आ गई।
जब आपने कोई गुनाह ही नहीं किया तो पहले आइडेंटिफाई तो करो। आप बिना वजह से परेशान हो रहे हो, पहले उसको आइडेंटिफाई करो भी उसने किस रिलेटेड कॉल किया है। आपका बच्चे को किडनैप से रिलेटेड कॉल किया उसने, या कोई रेप केस से कुछ भी किया उसने, पहले उसको वेरीफाई करो। आप अपने बच्चे से बात कीजिए, जिसका वो नाम ले रहा है उससे बात कीजिए, जिस भाई रिश्तेदार बंधु का वो नाम ले रहा है उससे बात करके उसको क्लियर करके फिर उस पर नेक्स्ट स्टेप लो। जल्दी में कोई भी स्टेप ना उठाए, नहीं तो वो आपको साइबर का शिकार कर देगा। आप लगातार साइबर अपराधियों को पकड़ रहे हो सर, क्या आप इंडिया से बाहर भी बैठे साइबर सर अपराधी? बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग जितने स्कैम कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा दुबई, चाइना, सऊदी अरब, मेरे पास केसेस हैं जो सऊदी अरब और दुबई में जाके पैसे विड्रॉल हो रहे हैं यहाँ से। जो उनके करिंदे तो इंडिया में होंगे जी, उनके सिर्फ इंडियन के खाते यूज़ हो रहे हैं। टेलीग्राम पे लोगों से अटैचमेंट होती है, उनको परसेंटेज दिया जाता है और वो उनको खाते प्रोवाइड करवा के देते हैं। अभी मैं 2 बंदी दिल्ली से लेके आया हूँ, बिल्कुल गरीब दिहाड़ी वाले बंदे हैं जिनके खाते यूज़ हो रहे हैं। पैसे के लालच में खाता दे देते। हाँ, सिर्फ ओनली 5,000 रुपये मिले उनके खाते के, और 5,000 रुपये के लालच में खाते दे दिए उन्होंने आगे। और उनको ये भी नहीं पता कि हमारे खाते में कितनी की ट्रांजैक्शन हो रही है, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। तो प्लीज़ एक तो किसी को अपना खाता ना दें, और ना ही अपना ATM सिम कार्ड, ATM कार्ड, खाता की किट, चाहे आपको कोई 5,000 दे चाहे 10,000 दे। मैं आम जन से एक तो अपील ये करूँगा मेन, कि कोई भी भाई आपका बैंक अकाउंट, आपका अपना सिम कार्ड, अपना ATM कार्ड किसी अनदर पर्सन को न दे, उस पर बिलीव ना करे। वो ट्रांजैक्शन करेगा, उसमें फ्रॉड होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस आपको आके राउंड अप करेगी। ऐसे ही केस हमारे यहाँ आए हैं। कर्नाटका से पुलिस आई है, वो उठा के लेके गई है काफ़ी लोगों को, बॉम्बे से आई है। तो प्लीज़ आप किसी को अपना खाता दे रहे हो तो सोच समझ कर दें कि ये बंदा खाता मेरा कहाँ यूज़ करेगा, किस में। आपको एक बार 5,000 मिल जाएंगे, लेकिन उसमें खाते में कितनी ट्रांजैक्शन होगी, कितना स्कैम होगा, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कभी किसी अनजान पर्सन को अपना खाता ना दें। कोई भी त्योहार आता है, जैसे अभी होली गई है और नवरात्रे आने वाले हैं, इस समय व्हाट्सएप पे APK फाइल बहुत ज़्यादा आती है सर, जो साइबर फ्रॉड का शिकार करती है। बिल्कुल, स्कैमर्स क्या देखते हैं कि वो सिचुएशन को देखते हैं, सिचुएशन को भांपते हैं। भी अब सीज़न क्या चल रहा है, होली का है, दिवाली का है, त्यौहार है, तो उसी के माध्यम से वो लिंक क्रिएट करके, और उसमें वो ही मेंशन करेंगे होली पे विश भेजनी है या नवरात्रे हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो लिंक भेजेंगे। और APK जिसमें आपने मेंशन किया हुआ देख लिया तो वो फाइल तो भूल कर भी इंस्टॉल ना करें। APK थर्ड पार्टी ऐप है, जैसे कि एनीडेस्क है, क्विक स्पॉट है, टीम व्यूअर है, उस टाइप की ये फाइल है। ये इंस्टॉल होते ही पूरा का पूरा फ़ोन आपका हैक हो जाएगा। हैक होने के बाद पूरी की पूरी स्क्रीन उसके पास शेयर होगी। जो भी आप अपने फ़ोन में करोगे, UPI पिन लगाओगे तो भी उसको दिखेगा भी इसने UPI पिन क्या लगाया है। आखिरी सवाल सर मेरा, आजकल अपने सिरसा की बात करें, सिरसा के अंदर भी ऑनलाइन चलान शुरू हो चुके हैं। पहले तो चलान ब्रांच में जाकर अपना चलान पे करना पड़ता था व्हीकल का, अब वो ऑनलाइन अपने फ़ोन से कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आजकल ऐसे ऐसे लिंक आ रहे हैं, साइबर चलान के माध्यम से साइबर फ्रॉड हो रहा है, जो लोगों को भी पता नहीं है। जी बिल्कुल श्योर, आप सही कह रहे हो। बात ये कि साइबर क्रिमिनल ये देखते हैं कि जो लोगों को फैसिलिटीज़ दे रही सरकार, जैसे आप बता रहे हो कि चलान है, हम ऑनलाइन घर बैठे भर सकते हैं, उसी की फेक एक फर्म बना के, फेक वेबसाइट बना के गूगल पे अपलोड कर दी। तो हम cybercrime.gov.in पे जाके ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये फेक फर्म है या सही है। उसमें दे रखे सस्पेक्ट डिटेल का ऑप्शन मिलेगा आपको। जैसे हम cybercrime.gov.in की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें सस्पेक्ट की डिटेल है, चाहे उसमें कोई मोबाइल नंबर है या कोई आपकी वेबसाइट चेक करनी है, ये फर्जी है कैसी है, तो उसमें हम देख सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का भावार्थ यही है कि आप वेल एंड गुड तो यही है कि आप खुद आके यहाँ पे अपना चालान पे करें। यदि किसी को नॉलेज नहीं है ना, तो वो खुद पंगा ना ही ले। कोई भी छोटा सा साइबर क्राइम हो जाता है तो लोग चौकी थाने की तरफ भागते हैं, सर सबसे पहले क्या करना चाहिए? सर चौकी थाने में भागने की बजाय सबसे पहले उसको
1930 जो सरकार की तरफ से टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल करें। यदि वो नंबर नहीं लग रहा तो डायल 112 पे कॉल करके बता सकते हैं कि सर मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया है, तो वो उसी टाइम आपकी कॉल कन्वर्ट कर देंगे, ट्रांसफ़र करके, और साइबर वालों से आपकी बात करवा देंगे। जितना जल्दी आप साइबर फ्रॉड इस पर कॉल करोगे साइबर क्राइम टोल फ्री नंबर पे, उतना जल्दी आपका पैसा होल्ड होएगा। यानी आपके साथ जस्ट अभी फ्रॉड हुआ है, साइबर फ्रॉड, और अभी आप अभी कॉल कर देते हो विद इन 10 मिनट, तो मत समझ लो कि आपका लगभग पैसा 90% पैसा होल्ड हो जाएगा। और साइबर क्रिमिनल क्या देखते हैं, जैसे ही स्कैम हो गया तो वो पैसे को फटाफट विड्रॉल करने की सोचते हैं। यदि आप उनके विड्रॉल करने से पहले 1930 पे कॉल कर देते हो तो आपका पैसा अमाउंट होल्ड हो जाएगा, वो पैसे को विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। जो हमारे ऑफिसर वहाँ बैठे हैं, नोडल ऑफिसर बैंकों के, वो उसी टाइम चेन चेक करके भी इसका पैसा कहाँ कहाँ गया, किस किस माध्यम से कौन कौन से बैंक में गया, वो पूरी की पूरी चेन उसी टाइम फ्रीज कर देंगे। तो सबसे पहले आप साइबर क्राइम टोल फ्री 1930 पे कॉल करें और अपना पैसा होल्ड करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जिस प्रकार से एसआई बब्बू जी ने बताया कि पैसा क्रेडिट का मैसेज आते ही सावधान हो जाएं, क्योंकि यह आपका पैसा 1 मिनट के अंदर, मिनट भी नहीं लगेंगे आपके अकाउंट को खाली करने में। और किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड होता है तो सबसे पहले चौकी थानों की तरफ भागने से पहले अपने फ़ोन से या किसी की फ़ोन से 1930 पर कॉल करके अपनी परिस्थिति बताएं, ताकि आपका पैसा आपके पास दोबारा वापस आ सके। आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की समर्पित है देश के उन जाबाज, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारियों को जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह देश ऐसे वीरों का सदा ऋणी रहेगा। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन पुलिस कर्मियों की छवि हमेशा ही गलत दर्शाई जाती है। यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं सत्य आप तक पहुँचे और पुलिस का वो देशभक्त चेहरा भी सभी को दिखाई दे जो आमतौर पर हर किसी को दिखाई नहीं देता। इसी के साथ मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन प्रीत, सच्चाई खाकी की।